श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में कल चर्चा चल रही थी। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भासु जिन निर्दोष। यदि जीव स्वच्छंद को रोके तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा जिनेश्वर परमात्मा ने जो कहा है वह पूर्णतः सत्य है। स्वच्छंद किसे कहा कि स्वमति कल्पना से जिसने जैसा तय कर रखा है वह उसी प्रकार के धार्मिक क्रियानुष्ठान कहें, चाहे व्रत, त्याग, तप, प्रत्याख्यान, उनमें से जिसने जिस प्रक्रिया में ऐसा मान रखा है कि वह मुझे आनंद देने वाला है, अपनी मति कल्पना से आत्मा का कल्याण मानने वाला, वह स्वच्छंद मति कहलाता है। और जब तक स्वच्छंद मत के अनुसार वह साधना करता है तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। सद्गुरु ने जिस प्रकार से कहा है, सत्य जिससे प्रकट होता है ऐसा उनका अनुभव है। आत्मा सतरूप है। आत्मा को छोड़कर, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़कर शेष सारा असत रूप है। अब उस सत्य स्वरूप को उद्घाटित करके जो उन्होंने मुमुक्षु जीव को उपाय बताया है, वह उस उपाय के स्थान पर अपने मत से, पंथ से, संप्रदाय से, आमनाय से जो उसने हटाग्रह मताग्रह कर रखा है उसके अनुसार ही वह धर्म मानता है, उसी से आत्मा का कल्याण मानता है। उसमें दो बातें और आई हैं, एक लोक संज्ञा और दूसरा ओग संज्ञा। यहाँ 10 प्रकार की संज्ञाएं कहलाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और फिर 2 दी है लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। कानून में भी निर्वचन की पद्धति में कहा जाता है कि पूर्व के शब्दों से आगे वाले शब्द का अर्थ निकलता है। यहाँ पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 8 संज्ञाओं का वर्णन करके फिर 2 और दिए हैं लोक संज्ञा। यहाँ लोक रूढ़ी में, लोक परंपरा में, लोकों के अनुसार सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि इसमें धर्म है, और उस अंधविश्वास से वह उसको मान्य करके ऐसा समझता है कि बस यही धर्म है, आत्मा का कल्याण इसी में होता है। जल चढ़ाने से, सूर्य को अर्घ देने से, पीपल पर पानी चढ़ाने से धर्म होता है, सूर्य को अर्घ देने से। कैसे मताग्रह, कैसे लोक रूढ़ी, कैसे लोकों में जो धर्म माना जाता है उसे कैसे समझना। यदि प्रातःकालीन सूर्य की उगती हुई रश्मियों को देखे, सूर्य नमस्कार करे तो शरीर के रोग मिटते हैं, आँखों की रोशनी तेज होती है। अब उसके लिए महात्माओं ने, ऋषियों ने सोचा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं, इस कारण से उसको किससे जोड़ा कि इसमें धर्म है। तो सूर्य नमस्कार, अब न तो इन्हें सूर्य दिखाई दे रहा है, न सूर्य उगता हुआ देख रहे हैं, परंतु उनको अर्घ चढ़ाना है तो फिर अपनी छत पर जाकर के एक लोटा भर करके स्वच्छ पानी का और उसकी धार लगाते जाते हैं, और बड़ा समझ लिया कि मैंने आज तो सूर्य देवता को नमस्कार करके आत्मा का कल्याण कर लिया। पीपल का वृक्ष ऐसा, जीव शास्त्री पर्यावरणविद कहते हैं कि 2400 घंटे वह प्राणवायु, नए नए शब्द क्यों निकालते हो, प्राणवायु देता है, और इसलिए उस पेड़ की रक्षा करें लोग। इसलिए उन्होंने कहा इसको जल चढ़ाओ,
यदि एक लोटा कोई प्रतिदिन उसको जल चढ़ाएगा तो उसके पानी की पूर्ति हो जाएगी, और यदि वह पूजनीय है तो कोई भी व्यक्ति उसको काटेगा, छेदेगा, खेदेगा नहीं। तो आपने क्या माना कि उसके कारण से धर्म हो जाता है। यदि वट वृक्ष के आसपास, वट वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठ करके साधना हुई हो, 24 तीर्थंकर परमात्मा के साधना में जिस समय उनको अंतिम केवल ज्ञान, केवल दर्शन की चरम साधना होती है, उस समय वर्णन मिलता है कि अमुक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। अब आप क्या करते हैं, जिस समय प्रथाएं अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती हैं, हो ना हो, परंतु जिस समय पति पत्नी दोनों एक होते हैं, विवाह होता है, उस समय फिर वे उस बड़ को पूजने के लिए जाते हैं। वैसे तो कभी उस बड़ की रक्षा करने का नाम नहीं, परंतु उस समय अवश्य पूजने जाते हैं। क्या माना, यह धर्म है। ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी अंधविश्वास से हमने परंपराएं मान रखी हैं, और उसमें ऐसा मान रखा है कि यही धर्म है। लोक प्रचलित, यदि आपने कभी देखा हो, एक ऐसी तिथि आती है जिसमें वत्स और उसकी माँ की पूजा होती है, तो उस दिन वे सारे जो गोपालक होते हैं, वे अपने गांवों से, अपनी कॉलोनियों में कहीं भी हैं, तो सारी ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ लोगों के सामने वत्स और गाय को लाकर खड़ा करते हैं, बड़ी सजा धजा करके रखते हैं, बड़े सज धज करके, और थाली में न जाने कितनी वस्तुएं, मिठाइयाँ आदि रख करके फिर उनको भोजन कराते हैं। क्या माना, गो माता की पूजा से 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी पूंछ में भी इतने देवता होते हैं, लक्ष्मी का निवास होता है। पता नहीं क्या माना है, ऐसी पूजा करके और फिर उसमें धर्म माना। ऐसी कितनी लोक प्रचलित जो धार्मिक परंपराएं धर्म है ऐसा माना। मध्य प्रदेश में मालवा में बहुत रहा में, क्षिप्रा नदी में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। पानी तो रहा नहीं, और आसपास के गांवों के और नगरों के गटरों के सारे पानी उसी में जाते हों, और ऐसा वह गंदा पानी हो गया हो तो उसको फिर बड़ी मुश्किल से हटाहटू करके और फिर किसी और जगह से पानी इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, वहाँ पर क्षिप्रा स्नान, गंगा स्नान, उससे सारे पाप धुल जाते हैं। यदि ऐसे पाप धुल जाते हैं तो अब कौन से कवि ने कहा, मुझे तो पता नहीं, कि यदि ऐसे धुल जाते हों तो फिर ये मगरमच्छ और कच्छ और मछलियाँ, वे तो कभी की मोक्ष चली गई होती हैं, उनका तो स्वर्ग कभी का हो गया होता। अरे कहाँ कहाँ की बात मानना चाहते हो। ये लोक रूढ़ी में धर्म मानना, ये कहलाती है लोक संज्ञा। और ऐसा मत समझना कि जो महावीर के मानने वाले हैं वे इनसे कोई पूरी तरह से हट गए हों, ऐसा नहीं है। जिस समय और नहीं तो मैंने तो कई जगह इस प्रकार से भी देखा, जैसी मुझे पता नहीं था, परंतु मैंने एक लेख लिखा था और उसमें सूर्य चंद्रमा दिखे उसके बाद फिर भोजन करेंगे, क्या नाम है उसका, कहाँ, करवा चौथ। जिस समय करवा चौथ पर मैंने 2 दिन पहले एक लेख लिखा था और उसके बाद में फिर प्रवचन हो गया और मैंने वह लेख वहाँ प्रधान जी को दिया। प्रधान जी ने उसको बड़ा आकार बना करके, बहुत सारी प्रतियां बना करके बहनों को बांटना चाहिए। उदयमणि का लेख है, अपने महाराज साहब का चौमासा कर रखा है। अरे इन्हीं का लेख है ये। नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं। वो मुझे प्रधान जी बोलते हैं, महाराज साहब उन्होंने हाथ में भी नहीं लिया, क्योंकि पता है उन्हें कि इसमें लिखा होगा कि करवा चौथ का व्रत करना
यह भारी घोर मिथ्यात्व है, हमें तो पढ़ना ही नहीं, अज्ञान में ही पड़े रहो, क्योंकि अज्ञान में किया गया सारा पाप धर्म हो जाएगा। हाँ, धर्म हो जाएगा। जब तक मैं जानूंगा ही नहीं कि ये पाप है तो फिर पाप मुझे क्यों लगेगा? तो मुझे तो जानना ही नहीं कि वह पाप है या घोर मिथ्यात्व है, हाथ में नहीं लिया। फिर उन्होंने एक बड़ी प्रति बना करके उसको शाम पट्ट पर लगा दी। बहनों ने झांका ही नहीं, अपने को देखना ही नहीं। इसको क्या कहा? ओग संज्ञा, अज्ञानी बने रहो। एक भगवान महावीर के समय में अज्ञानवादी भी हुआ करते थे 363 प्राखंडमतियों में। उन्होंने कहा रे जानो ही मत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन सा धर्म होता है, इसको जानो ही मत। जानोगे तो तुम आपस में विवाद करके, तर्क वितर्क करके न जाने कितना क्लेश संघर्ष करोगे। इससे अच्छा जानना ही नहीं, जानना नहीं। क्योंकि यदि जानेंगे नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि ये पाप है, तो मैं वह करूंगा तो मुझे पाप क्यों लगेगा? इसलिए जानना ही नहीं। और ऐसा जिस समय मैंने देखा, अरे इनको जानना ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो वह व्रत करना है, उसको उन्होंने क्या माना कि वह धर्म है। यह स्वच्छंद मत, क्या कहा इसको? स्वच्छंद, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। यहाँ जिस जिस प्रकार की धारणा आपने बना रखी है, एक आगे ओग संख्या, धुन में कार्य करते हैं। धुन में कार्य करने के लिए वहां सूत्रकार तो कुछ और प्रकार के उदाहरण देते हैं कि यदि आपने कभी किसी व्यक्ति को बैठा देखा हो कुर्सी पर या और आसन पर, वह अपने पांव हिलाता रहता है। कोई कारण है पांव हिलाने का? वो यदि किसी रोग से पीड़ित हो और वह पांव धूजते हो तो बात अलग है, परंतु पांव हिलाता रहता है। कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है, उतरता है, कोई कारण नहीं है तो धुन चढ़ जाती है, वो इस प्रकार से वो धुन में जैसे कार्य करता है, ऐसे ही आपको धुन चढ़ी हुई है। चिकित्सक ने भी सलाह दे दी, ऐसा ऐसा रोग है, मधुमेह भारी हो गया है तुम्हारे, अब ये खुले हृदय की शल्य क्रिया हुई है और उससे बचना हो तो अब 3, 4, 5 किलोमीटर जरूर पैदल, हाँ, सैर करना। क्या सैर करना? सैर करने के लिए चतुर्गति में जाकर के कितनी सैर की है पता तो है नहीं, परंतु सैर करना नहीं भूलेंगे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, महाराज मुझे प्रातःकाल सैर करने जाना पड़ता है, मुझे प्रातःकाल जिम में जाना पड़ता है। जिस समय ऐसे वाक्य बोलते हैं उसमें समय नहीं मिलता है, मुझे प्राणायाम करना पड़ता है, अमुक समय मेरा अमुक में। अब इस प्रकार का जिसने जो धुन पकड़ रखी है वह उस धुन के अनुसार वह कार्य करता है। उसी प्रकार की एक धुन, ऐसी भी धुन वाले हैं। मैंने माला का नियम ले रखा है, अमुक पाठ का नियम ले रखा है। मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे 4 घंटे की 5 सामायिक लेकर के फिर क्या किया, इतनी माला अमुक की, इतनी माला अमुक की। अब यदि लोगस का एक पाठ बोले तो उसमें भी समय लगता है, तो फिर 108 एक माला यदि लोगस की हो तो 108 बार लोगस बोलना पड़ेगा। और मुझे 21 माला लोगस की करनी है, 21 माला मुझे नमोत्थुणम की करनी है, 21 माला मुझे नवकार मंत्र की करनी है, 21 माला मुझे ऊसक घर की करनी है। वह नहीं चूकना। कौन सा? अरे ऊसक घर की माला नहीं चूकना। उसको कितनी बार पढ़ना? 21 बार ऊसक घर को पढ़ना। जिसने जो धुन पकड़ ली है वह उस धुन में, और गिन लो, मैंने सामायिक की पक्की कर रखी, बंदा कर रखा है, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का। मुझे 5 सामायिक एक बैठक में करना ही करना है, चाहे सामायिक पचकी और सामायिक पचक करके थोड़ा सा दीवार का सहारा लिया और निद्रा देवी की गोद में चले गए। थोड़ी देर बाद वापस झटका आया और फिर वापस जगे और फिर वापस वैसे। क्या करूं, मेरे दर्शनावरणी कर्म का बोध उदय है, इस कारण से नींद आती है, मेरे दर्शनावरणी कर्म का उदय। 5 प्रकार की निद्राएं हैं, वो किसका फल है? वो दर्शनावरणी कर्म का उदय है। तो तुरंत मैंने कहा दर्शनावरणी कर्म कहो चाहे घाती कर्मों में से एक का उदाहरण लेकर के फिर सबका ऐसा व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में। उसी प्रकार से वेदरी कर्म लेकर के फिर नाम गोत्र आयुष इन सब का,
यदि किसी भी कर्म का जीव वेदन करता है, कर्म का जैसा फल आया उस कर्म के फल के अनुसार वर्तन करना, उसको कहते हैं वेदन करना। यदि कर्म के उदय के अनुसार वैसा ही वर्तन करता है, कार्य करता है, क्रिया करता है, उस समय वह पुनः सातों आठों प्रकार का कर्म का बंध करता है। आपने क्या समझा कि मेरे दर्शनावरणी कर्म का उदय था तो नींद तो आती है। मैंने कहा सामायिक तो हो ही रही। हाँ सामायिक तो था, मैंने 5 बच्ची थी, आगे होगी आगे होगी ना। अब धुन लगी हुई है, किसमें माना? धुन लगी हुई है कि मुझे इतनी सामायिक करना है। और कभी आपने 1 सामायिक का या 2 सामायिक का नियम ले रखा है, और यदि उस दिन 24 घंटे ऐसे बीत जाएं कि सामायिक करने का अवसर नहीं मिला, तो आपको कैसा लगता है? आज कुछ न कुछ भारी कमी रह गई है, संतोष नहीं होता है, चैन नहीं पड़ती है। यदि ऐसा का ऐसा आपने जिम का नियम बना रखा है, ऐसा ही प्राणायाम का बना रखा है, ऐसा ही सैर का बना रखा है, वह कार्य भी यदि न करें तो कैसा लगता है? स्नान करने का नियम है, यदि वो उस दिन न करें तो कैसा लगता है? आज कुछ न कुछ कमी रह गई है, मन नहीं लगता है। तो जैसे ये सैर करना, स्नान करना, प्राणायाम करना, ऐसे आपको सामायिक करना, पाठ करना। वो जो दैनंदिनी में आपने तय कर रखा है, वह यदि पूरा ना हो तो आप समझते हैं कुछ न कुछ साधना में आज कमी रह गई। वह मात्र स्वच्छंद है, वह मात्र ओग संख्या है, धुन में कार्य करते हैं। धुन चढ़ गई, बस मुझे इसी ने करना है। ऐसे ऐसे भी हैं। वैसा मैंने अनुपूर्वी को मुखाग्र कर लिया। देखो धुन कैसी चली। अनुपूर्वी किसके लिए बनी थी? कि ध्यान एकाग्र बना रहे। अब अनुपूर्वी में जो उल्टे सीधे नाम लेते हैं 5 पदों के, अब उन्होंने क्या कर लिया? अनुपूर्वी पढ़ने के स्थान पर अनुपूर्वी पढ़ते पढ़ते ओग संज्ञा, धुन पढ़ते पढ़ते क्या हो गया? अब बिना देखे उनको ये है कि अब कौन सा पद आएगा, तो अनुपूर्वी भी कंठस्थ हो। ओहो, कितने कितने उन्होंने कंठस्थ कर रखे। जब गिनती बताने लगे तो मैंने कहा अरे कितना कंठस्थ कर रखा है। धुन में जिस समय धुन चढ़ती बस वही। एक व्यक्ति, वैसे बड़ा अच्छा कार्य है परंतु धुन कहते हैं उसको, धुन कैसे कहता हूं मैं, उनको धुन चढ़ी हुई है, ऐसी धुन चढ़ी हुई थी, नाम पता बताने के लिए मना किया मुझे। ऐसी धुन चढ़ी हुई थी कि प्रतिदिन अपने स्थानक में एक आंबिल होना ही होना चाहिए और एक तेले का प्रतिदिन पचकान होना चाहिए। जैसे ही वे स्थानक में मिलते, यदि घर जाते घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मुझे कहा 3-3 घंटे वो इस प्रकार से मात्र फोन पर बैठे रहते हैं, और मात्र अपनी कॉलोनी या अपने नगर में नहीं, न जाने कहां कहां, यहां तक कि विदेश में भी फोन करके आज आपको आमिल पचकना है, आज आपको तेला पचकना है। यद्यपि जो कार्य कर रहे हैं बड़ा उत्कृष्ट है, परंतु धुन है कि नहीं? धुन, ओक संज्ञा समझाना है मुझे। ओक संज्ञा ने धुन चढ़ी हुई है। अब उनको ये करते हुए कितने वर्ष हो गए? तो मैंने पूछा था, मैंने कहा कितने समय से चल रहा? करीब 40 वर्ष हो गए। इसको क्या कहते हैं? धुन। तो धुन चढ़ी है, वो छूटती नहीं है। और जैसी आपकी इस प्रकार की धुनें हैं, वैसे ही यदि 50, 55, कहीं कहीं 58, और फिर उन्हें कहा जाओ अब सेवा मुक्त। महाराज एकदम खाली हो गया, अब धुन चढ़ती है वापस कि फिर कहीं वैसा के वैसा कुछ करूं, तो वो धुन में फिर कहीं न कहीं कुछ काम करने जाता है। ऐसे ये ओग संख्या, उसी में वह संतोष मानता है, उसी में सुख मानता है, उसी में ऐसा माना कि यही मेरे आनंद का कार्य है। ये क्या है? आनंद। किसमें आनंद माना? उसी में आनंद माना। उस क्रियानुष्ठान को जब तक वो पूरा नहीं करता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ती है। उसको नाम दिया रोके जीव स्वच्छंद। तो या अपनी मति कल्पना से उसने आत्मा के सुख, आत्मा के आनंद का अनुभव माना है, और मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। उसको चैन नहीं पड़ती है जब तक
किन्हीं को ढूंढ नहीं ले कि मुझे इतने व्यक्तियों का आज उपचार कराना है, इतने व्यक्तियों को मुझे औषधि देना है। अब ढूंढता फिरता है, आज कोई न कोई बहुत दुर्घटनाग्रस्त मिले तो फिर उसको मैं ले जा करके अस्पताल में उपचार कराऊं। तो क्या रहता, कोई दुर्घटनाग्रस्त मिले, इसमें चैन मिलती है उनको। धुन देखो, धुन कैसी, कोई दुर्घटनाग्रस्त मिले। जिस समय ये आज एक और आए हो गोरक्षक, कल भी एक आए थे। जैसे हमको सूचना मिलती है वैसे ही हम तुरंत वहां पर अपना वाहन भेजते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त अमुक गाय हो गई है। तो चैन नहीं पड़ती, अरे आज कोई समाचार नहीं आया तो फिर एक अपना वाहन लेकर के घूमेंगे कि कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई चलो कबूतर गिरा हुआ मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे ले जा करके उपचार कराना। क्या ये धुन बैठी हुई है। तो यहाँ चाहे ये सारे कार्य आप कैसे भी मान लो, चाहे पुण्य मान लो, चाहे उत्कृष्ट मान लो, चाहे यहाँ तक कि धर्म ध्यान की प्रेरणा का मान लो, ये गिनती में आप इनको आप जो जो मानते हो मानते रहना, परंतु जो करने वाला वो क्या कर रहा है, धुन चढ़ी हुई, ओक संज्ञा और लोक संख्या। तो लोक संख्या और ओक संख्या में जिसने धर्म मान रखा है, अपनी मति कल्पना से उसने धर्म मान रखा है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, संकित तेने भाक्यों कारण गणी प्रत्यक्ष। दूसरी गाथा में आया स्वच्छंद, तो जो स्वच्छंद अभी इसमें आया पूर्व की गाथा में वही स्वच्छंद आगे दिया। स्वच्छंद मत आग्रह तजी, स्वच्छंद अपना मताग्रह, अपना हटाग्रह ऐसा जो कर रखा है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, और वर्तन कैसा करे, प्रवर्तन कैसा करे, कार्य कैसा करे, क्रिया कैसी करेगी, कैसी साधना करे। वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, कि सद्गुरु ने जैसा कहा है, जैसा बताया है, मार्ग का प्रतिपादन जैसा किया है, आत्मा के रोग को मिटाने के लिए जो उपचार बताया है उसके अनुसार वर्तन करना। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, संकित तेने भाग्यों कारण गणी प्रत्यक्ष। उसको कहा वह सम्यक्त्व है और उसके कारण प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, इस कारण से कहा कि वह सम्यक्त्व है। अब यहाँ अभी सम्यक्त्व की प्रारंभिक भूमिका में सबसे पहले जिस समय आप थोड़ी सी समझने की शक्ति वाले हो गए, 8 वर्ष, 8.25 वर्ष, 9 वर्ष, और उस समय आपको किन्हीं गुरु के समक्ष खड़ा कर दिया जाए। मुझे भी इसी प्रकार से एक ऐसे गुरु के समक्ष खड़ा किया गया, अचानक खड़ा किया गया। मुझे पूछा, हाँ भाई भगवान महावीर को जानते हो? मैंने कहा मैंने 4ठी कक्षा की पुस्तक में भगवान महावीर की जीवनी पढ़ी थी और उन्होंने उपदेश दिया था, वो जियो और जीने दो ऐसा कहा था। उन्होंने अहिंसा का बहुत प्रतिपादन किया था। वे यज्ञ के बारे में, बड़े यज्ञ हवन में जो पशु बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, उसको रोकने के लिए बहुत उपदेश दिया था। अरे ये तो महावीर को बड़ा जानता है। देखो भाई, ये अपने महावीर, ये इनको हम तीर्थंकर कहते हैं, इनको अरिहंत देव कहते हैं। अब ऐसा मानना कि देव मेरे अरिहंत, देव मेरे, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ देव मेरे अरिहंत। फिर दूसरा कहा, देखो भाई गुरु निर्ग्रंथ, ये जैसा मैंने वेश पहन रखा है, ये इस प्रकार का वेश पहने हुए जो गुरु हैं वे ही मेरे गुरु हैं, ऐसा मानना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तीसरा चारित्र के लिए, हाँ देखो भाई प्याज लहसुन मत खाना। मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे संकित हो गई ना? बोलो ना आप लोग, हो ही कि नहीं हो गई? महाराज आप जानो, हम क्या जाने। संकित आपको दी गई थी, आपने ली थी, तो हमें क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे संशय है कि वो उस दिन मुझे सम्यक तो हुई कि नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको पूछा। आप भी तो इसी प्रकार से खड़े होते हैं। जिस समय एक
2 वर्ष पहले की बात है, उस क्षेत्र में जब विचरण कर रहे थे तो कुछ भाई एक गांव के आए, महाराज हमारे गांव में आपको जरूर चलना पड़ेगा, नई पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे हैं, उनको अभी तक गुरु आमना नहीं कराई है, इसलिए आप हमारे गांव पधारो। तो मैंने कहा चलो भाई, चले गए। फिर उन्होंने सारे उस प्रकार के बच्चों को एकत्रित किया। फिर मैंने कहा देव मेरे अरिहंत परमात्मा का स्वरूप बताया, कैसे ये 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, परम वीतराग दशा, अनंत वीर्य को प्रकट करने वाले अनंत चतुष्टय में विराजमान, कैसे परम जितेंद्री, परम जितमोह, परम कषाय के विजेता, ऐसे मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने वाले परम वीतरागी, ऐसे उनके गुणों का वर्णन करके कहा कि देखो भाई, रागी द्वेषी देवी देवता के स्थान पर हम ऐसे परम वीतरागी देव अरिहंत परमात्मा को माने और किसी को न माने। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरु निर्ग्रंथ राग द्वेषादि ग्रंथियों का छेदन भेदन करने वाले, पूरा विवेचन करके मैंने कहा गुरु मेरे निर्ग्रंथ ऐसा मानना, इस प्रकार के गुरु के अतिरिक्त और किसी गुरु को गुरु नहीं मानना। तीसरा कहा धर्म मेरा केवली रूपेत, यदि मेरे अरिहंत परमात्मा परम वीतरागी, यदि मेरे गुरु वीतरागी, तो वे जो उपदेश फरमाते हैं वे राग हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, अकरणीय है, और वीतराग का उपादेय है, आचरणीय है, वही करने योग्य है, वही मेरा लक्ष्य है। मैं परम वीतरागी ऐसा ही हो जाऊं जैसे देव मेरे अरिहंत हैं, जैसे मेरे ये निर्ग्रंथ गुरु है, मैं भी वैसा हो जाऊं। ऐसा वीतरागता को धर्म मानना, राग आदि को अधर्म मानना। ये तो संक्षेप कहा है। यदि ऐसा देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केवली प्ररूपित समझा करके फिर मैंने पक्का कराया। मैंने कहा चलो सब बोलो कि इन 3 को ही मानोगे, अन्य को नहीं मानोगे। उन्होंने माना। मैंने कहा चलो आज आपकी सम्यक तो हो गई, और मंगल पाठ देने लगा। उसके पहले वो जो पालक थे उनमें से एक बोला, अब ये उदय मुनि अपने गुरु, समझ में आया आपको? मैंने फट से बोला, मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं इनको, आप ऐसे कैसे करो? नहीं महाराज, गुरु आमना कराने के लिए तो आपको बुलाया था। मैंने कहा बोधिए फूट के बीज, विष के बीज, बस उदय मुनि जिस संप्रदाय के गच्छ के हैं, उस संप्रदाय के ये उदय मुनि और उनके जितने भी शिष्य होंगे, साधु साधु होंगे, वे अपने गुरु और अन्य गुरु को गुरु हैं। इसको क्या कहते हो? है? अरे गुरु आमना, गुरु एक, आगे बोलो है, बोलो ना, ये बोलेंगे है? गुरु एक और गुरु एक, सेवा अनेक। गुरु तो एक और सेवा सबकी। सेवा तो सबकी, परंतु गुरु तो मेरे एक। अब आप बताओ, इसमें यहाँ देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, यहाँ पर गुरु मेरे निर्ग्रंथ में मात्र एक ही गुरु का वर्णन आया कि सर्व निर्ग्रंथ गुरु मेरे गुरु हैं? यहाँ तो मात्र गुणों की अपेक्षा से देव हैं, गुणों की अपेक्षा से गुरु हैं, और गुणों के ही अनुसार धर्म है। किसी का नाम है, इन दोनों में, तीनों में कहीं नाम किसी का है? महावीर ने कितनी गलती की? आप तो बड़ी गलती सुधारते हैं, महावीराय नमः। महावीर ने ये नहीं कहा करे बे देव मेरे अरिहंत कहने की जगह महावीराय नमः, देव मेरे महावीर, देवादिदेव, तीर्थंकर, अंतिम चरम तीर्थंकर जिनके शासन में मैं रहता हूँ, वे मेरे देव, वे मेरे तीर्थंकर, उन्हीं को वंदन। शेष को नहीं, यही अर्थ होगा ना। तो जैसे एक का भाव, वैसा गुरु भी एक, परंतु सेवा तो सबकी है। सेवा तो आप आएंगे तो उनको भी हम गोचरी पानी दिलाएंगे, आप आएंगे तो आपको भी हम सुनेंगे, पर मानेंगे हम एक को। क्या इसे सम्यक्त्व कहें? बड़ा विचार पड़ गया। कोई तो कह दो हाँ कि ना। गुरु एक यहाँ
आपकी बड़ी संलेखना की पार्टी में मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा इनको वंदन करके तीसरा वंदन किसका आया? बड़ी संलेखना कहाँ गए राजपाल जी? बड़ी संलेखना की पार्टी बोलते हैं उस समय मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य को भी मैं इसी प्रकार से 3 बार त्रिकुटों से वंदन करता हूँ, इच्छा में खमासनों से वंदन करता हूँ। यहाँ पर देखो पार्टी में आया है कि इस प्रकार से गुरु जिसको बनाया है वे मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य। पार्टी बोल रही है। पार्टी किसने बनाई? हाँ, बनाने वाले ने बनाई है। बनाने वाले कौन? आवश्यक सूत्र की पार्टी नहीं है। आवश्यक सूत्र में ये बड़ी संलेखना की पार्टी नहीं है। जो कुछ बोल रहा हूँ वहां जा जाके फिर खोजते रहना आप। उसमें प्राकृत भी है, उसके बाद उसमें गुजराती भी है, हिंदी भी है। ऐसी मिश्र भाषा में बनी हुई वो बड़ी संलेखना की पार्टी है। प्राकृत में शुद्ध पार्टी नहीं है। जैसे मुनियों के लिए, संयमी साधु साधियों के लिए जैसी प्रतिपण की पार्टियां आवश्यक सूत्र में आई हुई है, वैसी पार्टी 12 व्रत की और बड़ी संलेखना की आपके आवश्यक सूत्र में नहीं है। देखना, बोलते रहना। जिस समय इस प्रकार की पार्टी बनाई धर्मगुरु धर्माचार्य, मान लो इस समय उन्होंने भी ऐसे कोई विशिष्ट साधु होंगे, स्थविर भगवंत होंगे, ज्ञानी होंगे, उद्भट विद्वान आचार्य होंगे, उन्होंने इस प्रकार की पार्टी बनाई। कोई न कोई कारण होगा। कारण क्या है? यद्यपि सर्व निर्ग्रंथ गुरु जिन जिन में इस प्रकार की निर्ग्रंथ दशा प्रकट हो गई, वे सारे मेरे गुरु हैं, वे सारे मेरे लिए पूजनीय हैं, वे सारे मेरे वंदनीय हैं। सर्व अरिहंत परमात्मा मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, आचरणीय है, प्रातः स्मरणीय, अष्ट प्रहर स्मरणीय। अष्ट प्रहर में उनकी वंदना कर सकता हूँ, गुणों का स्मरण करता हूँ। किनका? सर्व अरिहंत परमात्माओं का। करते हैं? करते हैं कि करते हैं? फिर ये सीमंतर परमात्मा कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? ये तो है ही नहीं है। तो ये कहां से आ गए? क्या सीमंतर परमात्मा वंदनीय नहीं है? वंदनीय है कि नहीं? पहले बोलो। सर्व अरिहंत परमात्मा, सर्व विरामान तीर्थंकर परमात्मा, चाहे वर्तमान में यहाँ तीर्थंकर नहीं है परंतु विरामान परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर ही कहलाते हैं। तो वहां पर जो विराजमान विरामान परमात्मा, वहां पर जो विराजमान अरिहंत परमात्मा, वहां पर जो विराजमान गणधर देव, वहां पर जो विराजमान सर्व 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी, वे सारे मेरे लिए वंदनीय है। वंदन किससे करता हूं? साक्षात सदगुरु ना दिखे, मैं साक्षात भी दिखे तो वंदन किसको करता हूं? शरीर को, वेश को, कपड़ों को, मुपत्ति को, डोरे को, गुणों को। आप तो गुणों का कहते हैं। एक ऐसे नगर में जिस समय में प्रवचन देने जाने वाला था और मैंने इसको क्या कहते हैं, हमारे मेवाड़ में पछेवड़ी कहते हैं, तो मैंने इस पछेवड़ी पर मैं गांठ नहीं लगा रखी थी। आपको अभी गांठ दिखाई दे रही है? बिना गांठ लगाए जैसे मैं पाठ पे जाने वाला था, एक बड़े स्वाध्याय अड़ गए। महाराज गांठ तो लगाना चाहिए, ये ऐसी ओढ़ते हैं, ये तो हम ओढ़ते हैं, श्रावक लगते हैं। साधु किस में अच्छा, कैसा अच्छा लगता है? गांठ लगी हुई हो बचे हुए। एक स्थानक में ऐसी भी स्थिति आ गई कि मैं कुर्सी मेज रखवा करके अपने ग्रंथ सारे उस पर लगा करके लेखना पढ़ना, उसके लिए सारी व्यवस्था। शाम होते होते जिस समय ये बड़े बड़े 2-3 आ जाते हैं ना, मैं भी घबराता हूँ। प्रधान जी, महामंत्री जी इस प्रकार से जब आते हैं तो मुझे भी कोई न कोई विशेष बात है इसलिए आए हैं। आए, बैठे, महाराज साहब साधु तो पाठ पर शोभा देता है, साधु तो पाठ पर शोभा देता है। यदि कुर्सी पर बैठ जाए साधु तो, इसलिए यहाँ पाठ तो लगाना ही पड़ा। पाठ पर लगाओ, कुर्सी भी लगाना हो तो किस पर लगाओ? पाठ पर लगाओ। क्यों? क्योंकि साधु तो पाठ पर भला दिखता है, पाठ पर शोभा पाता है। मैं उनको कहा, शिरोधार्य
जो आज्ञा संघ की आज्ञा सर्वोपरि। फटाफट मैंने कोई बाधा मैं नानुच किया ही नहीं, शाम को सारे हटा दिए। एक दिन बाद 2 दिन बाद वापस आए, महाराज साहब हमें पता लगा कि आपके इस प्रकार का शरीर में ऐसी स्थिति है और आप इस प्रकार से नीचे बैठ करके नहीं स्वाध्याय कर सकते हैं, लेखन नहीं कर सकते, आप तो वापस लगा लेना। शोभा किसमें है? तो आप कहते हो कि जिस समय ऐसे दिखाई दें तो मुंहपत्ती इस आकार की होनी चाहिए, डोरा ऐसा होना चाहिए ओघे पर। एक बार ये ऊपर का डोरा टूट गया था, दूसरा डोरा नहीं था, तो मैंने एक सिली हुई डोरी लगा दी। जैसे मुझे उस क्षेत्र की बात है, जिधर मेवाड़ में विचरण कर रहा था, सखियों ने देखा महाराज साहब ये बोगे पे क्या लगा रखा, ऊपर क्या लगा दिया था? सिली हुई सूत की डोरी, वो कपड़े की डोरी। तुरंत उन्होंने खुलवा करके वो डोरा नया दिया। जैसा ये ओघे का डोरा ऊपर लगाया जाता है वैसा ही लगाना चाहिए। जिस समय ये कंधे पर ओघा शुरू हुआ था तो मुझे पता है भारी विरोध हुआ था। याद है आपको? नहीं है? मुझे याद है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ सूत्र में और अन्यत्र आगमों में कांख में ओघा लगा करके फिर अपने वस्त्र पात्र आदि और फिर उन वस्त्रों में एक आगम शास्त्र लपेटा हुआ वह लगा हुआ दिखे तो साधु शोभा देता है। जिस समय ये महामंत्री जी संपादक भी हैं, साधुओं के चातुर्मासिक प्रवेश में मैंने चित्र देखा था। उस चित्र में इस प्रकार का एक शास्त्र भी लपेटा हुआ कंधे पर इसी प्रकार से वस्त्र के साथ पड़ा हुआ था। उसके बिना साधु कैसे लगा? शास्त्र नहीं जिसके पास साधु के था, जिसके पास शास्त्र नहीं वो साधु के था। तो आपकी तो साधुता इस नाप से नापी जाती है। तो जिस समय ऐसा साधु हो तो साधु मानो। यहाँ इन 5 पदों में कहीं भी शरीर या वस्त्र की बात आई है? गुणों का वर्णन है। इन 5 में गुणों का वर्णन है, आत्मिक गुणों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ मुख्यता किसकी है? मुख्यता आत्मिक गुणों की है। और यदि वहां पर आया है मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य, तो इसका अर्थ क्या लेना? सर्व निर्ग्रंथ गुरु मेरे गुरु हैं, जिनकी निर्ग्रंथ दशा राग विषादी ग्रंथियों का जिन्होंने छेदन भेदन कर दिया है, जिन्होंने कषायों को क्रश कर दिया है, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त की है। यदि थोड़ा सा रागांश इनमें से कहीं भी रह गया है तो उसको भी नष्ट करने के लिए प्रबल आत्मपुर का पुरुषार्थ पराक्रम फोड़ रहे हैं, निरंतर स्वाध्याय ध्यान में लीन रहते हैं। क्योंकि सर्व निर्ग्रंथ गुरु इस प्रकार के गुणों के धारक हैं, उन सर्व को मैं गुण अपेक्षा से उन गुणों का स्मरण करके उन गुणों की स्तुति करके वंदन कर रहा हूं। परंतु एक ऐसे गुरु हैं कि जिनके माध्यम से मुझे देव गुरु धर्म का स्वरूप समझ करके आत्मा का और शरीर का भेद विज्ञान हुआ, इसलिए वे मेरे लिए विशेष उपकारी हैं। इसलिए बड़ी संलेखना की पार्टी में मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य विशेष उपकारी कौन? कि जिन्होंने मुझे वो तत्व स्वरूप समझाया। वंदनी पूजनी कौन कौन? सभी। तो वंदनी पूजनी आदरणीय श्रवण करने योग्य वे सभी हैं। वे भी उसी प्रकार का धर्म तत्व समझाने में सक्षम है। मैं किसी के पास चला जाता तो समझ लेता, परंतु योगानुयोग में जिनके पास पहुंचा उनसे समझा तो मैं उनका परम उपकार मानता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये मेरे गुरु और शेष अन्य मेरे गुरु नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। और यह अर्थ कब हुआ कि जिस समय भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद फिर मैंने कहा कि जो तीर्थंकर महावीर ने कहा है वह मैंने जो समझा है वही सही है, और दूसरा जो अर्थ निकालते हैं वह सत्य नहीं है। मिथ्या अर्थ निकाल करके मिथ्या चरित्र की पालना कर रहे हैं, वे साधु ही नहीं है, वे सम्यक ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो वेश मैंने पहन रखा है वह वेश और जैसी मेरी साधना मैं कर रहा हूँ, जो मैंने महावीर के आगमों को जैसा समझा है वही सत्य है, अन्य सारा मिथ्या है। तो फिर मैं कहता हूँ वही मानो और दूसरा कहता है उसको मत मानो।
क्या पनपा? स्वच्छंद मत आग्रह। कुछ क्षेत्रों में जब विचरण कर रहे थे तो मुझे कहा, महाराज साहब उनको हम नहीं मानते, वो गुरुद्रोही हैं। गुरुद्रोही शब्द तो ये सुना हुआ था, पर पूछा मैंने कहा गुरुद्रोही कैसे? कि उन्होंने अपने गुरु से पृथक होकर के अपना स्वयं का एक नया मत बना करके फिर उसके आचार्य बन गए, तो गुरुद्रोही हैं। इसलिए गुरुद्रोही के तो हम वंदन कर ही नहीं सकते हैं। वो आ जाए तो स्थानक भी नहीं दे सकते हैं, वो आ जाए तो गोची भी नहीं दे सकते हैं, ठहरने का स्थान। गुरु का द्रोह करने वाले। मैंने कहा जिस समय महावीर भगवान के परिनिर्वाण के बाद, चाहे मैं कहूं कि मैं था श्वेतांबर, सर्व साधु साध्वी श्वेतांबर ही थे, और फिर एक उसमें से कोई कारण रहा होगा, उस समय मुझसे मेरे समूह से अलग होकर के निर्वस्त्र हो गया। मैंने कहा वह मिथ्या है। तो जिस समय वह एक अलग होकर के अपना अलग मत चला करके अपने आप को आचार्य बनाता है, तो बताओ वह गुरुद्रोही था कि नहीं? गुरु से द्रोह करके अलग हुआ कौन? श्वेतांबर या दिगंबर? दोनों में से कोई भी गिन लो। श्वेतांबर मानेगा कि ये मेरे से निकले हैं, दिगंबर मानेगा ये मेरे से निकले हैं, हमारे से निकले हैं। तो यहाँ पर जिनसे निकले हो वह क्या मानेगा कि हम सम्यक हैं, हम सच्चे हैं। महावीर की तो सच्ची उपासना पद्धति हमारे पास है, महावीर का आगम सत्य तो हमारे पास है, सत्य की प्ररूपणा करने वाले आगम तो हमारे षटखंडागम ही हैं। हमारे आचार्यों ने जो बनाए हैं आगम वे ही शास्त्र प्रामाणिक हैं। और साथ में यदि उनके आगमों में आया है या उनके मुनि ऐसा कहते हो या उनके पंडित ऐसा कहते हो कि ये श्वेतांबरों के आचारांग आदि तो समुद्र में डुबा देने योग्य है, जिस समय ऐसा उन्होंने कहा, मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि भगवान महावीर की प्रामाणिक वाणी तो मात्र 32 आगमों में है और शेष सारे समुद्र में डुबा देने योग्य है। जिस दिन मैंने मंगलवाणी के लिए कह दिया तो अखर गया था, पर आपके आगमों के लिए वे क्या कह रहे हैं, उनके शास्त्रों के लिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या कहा एक दूसरे को? उनके आगम प्रामाणिक नहीं है, उनके आगम छद्मस्त हैं। मेरा आगम तीर्थंकर महावीर की साक्षात वाणी है और निर्गंत गणधरों ने उसको गूंथा ग्रस्त किया है, इसलिए वही प्रामाणिक है और अन्य कोई प्रामाणिक नहीं है। तो मैंने अपने 32 आगमों को या श्वेतांबर ने 45 आगमों को प्रामाणिक माना और शेष को क्या कर दिया? शेष ज्ञान के भंडार है ही नहीं, वो ज्ञान देते ही नहीं है, वो सम्यक प्रकट करा ही नहीं सकते हैं, वो मिथ्यात्व में ले जाने वाले मिथ्या है, कुश्रुत है। किसको कहा? भगवान महावीर ने यहां तक कि वेद वेदांग को उपनिषदों को भी उन्होंने यह नहीं कहा कि वह कुश्रुत है। और जिस समय इंद्रभूति आदि प्रथमतः उनके पास समोचरण में आए थे, उस समय आप गणधरवाद में कभी देखें तो उन्होंने वेदों से उपनिषदों से प्रमाणित करके दिया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। देखो आपके अमुक वेद में ऐसा आया हुआ है, अमुक उपनिषद में ऐसा आया हुआ है। किसके सामने कहा? जो वेद वेदांत के परंगत थे, उनका काट किया? काट नहीं किया, उन्हीं से प्रमाणित किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम काट कर रहे हैं। मेरा मत सत्य है, उसका मत असत्य है। मैं सम्यक्ति हूं, मैं महाव्रती हूं, मेरी संयम साधना ही सही है, सम्यक है, और अन्य जो भी हैं। अब पहले तो दिगंबर श्वेतांबर में बटा, फिर बढ़ते बढ़ते एक स्थानकवासी, क्योंकि स्थानकवासी परंपरा में मैं हूं इसलिए उसका विशेष तौर से, फिर स्थानकवासी परंपरा में भी फिर न जाने कितने, और फिर उसमें भी यदि एक गुरु और अब एक गुरु में से फिर एक और निकल गया, फिर एक और निकल गया, फिर एक और निकल गया, और ऐसे टुकड़े टुकड़े, फिर एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की क्या कर रहा है? आलोचना, निंदा, बुराई।
जिस समय पाठ पर बैठ करके मैं उपदेश दूं, अरे एक दूसरे की शावकों क्यों निंदा बुराई करते हो, उस समय नवयुवकों की उंगली मेरी तरफ होती है, महाराज आप भी तो आपके दूसरे साधुओं के बारे में निंदा बुराई साक्षात हम सुनते हैं, उनके यहाँ क्यों गए थे। पूछा कहाँ से आ रहे हो, महाराज हम बोलते हुए डरते हैं, बहाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहेंगे कि अमुक स्थान पर दर्शन करके आए हैं तो वो मुंह फुरा लेंगे, मुझे पता लगेगा कि ये दूसरी जगह जाकर के आए हैं तो मैं सोचूंगा ये तो दूसरे के भगत हैं, मैंने इधर मुंह किया और अपने भक्तों से बातचीत शुरू की, वो समझ जाएगा इन महाराज के हम उदय मुनि के यहाँ कहना ही नहीं कि मैं अमुक जगह दर्शन करके आया। क्यों? क्योंकि ये अपने ही को दर्शन करना योग्य मानते हैं, अन्यथा तो मिथ्यात्व लगता है, तो मिथ्यात्वी के यहाँ पर क्यों गए। यदि मैं या मेरे भक्त बैठे हुए हों और अड़ोस पड़ोस में कोई और संप्रदाय का चातुर्मास है, उसने पूछा भाई बाहर से आए हैं यहाँ जो साधु साध्वी है इसका सबको वंदन करके आ जाएं, पूछा क्यों अमुक महाराज साहब का भी यहाँ कहीं चौमासा है, नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। यहाँ तक है कि बिल्कुल उसी मोहल्ले में थोड़ी सी दूर दूसरे हैं, जानते भी हैं परंतु हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा देखो दूसरे साधु साध्वी का बताओगे, मिथ्यात्वी का तुम बताओगे, मिथ्यात्वी के दर्शन करने के लिए तुम उनका स्थान बताओगे, वे दर्शन करने जाएंगे तो तुमको मिथ्यात्व लग जाएगा। क्या समझाया मैंने? तुमको मिथ्यात्वी के दर्शन करने के लिए आप उसका नाम पता बता रहे हो, क्या है ये? स्वच्छंद मत आग्रह तजी। यदि मैंने आग्रह में अभी एक जो आगमों का आग्रह, इनमें जो कहा है वही सत्य है, उसको कहा शास्त्राभिनिवेश। अभिनिवेश में अमुक शास्त्र का अभिनिवेश पाल रखा है कि अमुक शास्त्र में जो आया है वही सत्य है, अन्य में आया है वो सत्य नहीं है। इस प्रकार का अभिनिवेश पाल रखा है, ऐसा हट कर रखा है, ऐसी मान्यता कर रखी है, उसको कहा स्वच्छंद मत आग्रह तजी। यदि सम्यक्त प्रकट करना है, समकिति हो जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अपने पूर्व के मत को, पंथ को, संप्रदाय को, आमनाय को एक तरफ रखो, उनके द्वारा स्थापित जो मान्यता है उसको एक बार अलग रखो, और उसके बाद में यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु दिखाई देते हैं, सद्गुरु के लक्षण अभी थोड़ी देर में अभी बताए थे कि सद्गुरु के लक्षण कौन से होते हैं। गुरु के गुणों से गुरु को मापो, लब्धि से, चमत्कार से नहीं। और ऐसा यदि पता लगे कि सद्गुरु के सारे गुण हैं, उस समय बाह्य से वेश गौण हो गया है, बाह्य से लिंग गौण हो गया है, मात्र गुणों की अपेक्षा से, साधुता की अपेक्षा से वह साधु है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है तो फिर स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। उस समय जब वे आप्त वाणी, आप्त पुरुष की वाणी, अपूर्व वाणी का आपको रसास्वादन कराएं कि देखो मैंने ऐसे आप्त पुरुषों की, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुना है, या मैंने उनकी परंपरा से सुनी हुई को, श्रुत को सुन करके मैंने अनुभव किया है कि ऐसी वाणी, इसमें आत्मा का ऐसा स्वरूप है, कर्म का ऐसा स्वरूप है, कर्म से परे होकर के शुद्ध परमात्मा बनने का ऐसा स्वरूप है, सृष्टि का ऐसा स्वरूप है, ऐसा मैंने सुन करके और श्रद्धान पक्का किया है, वे अपूर्व पुरुष हैं। ऐसा जिस समय उनके अपूर्वता का भान होता है, अपूर्वता का ज्ञान होता है और अपूर्व वाणी सुन करके आपको अंदर में आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, उस समय मानो कि ये अपूर्व पुरुष हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु हैं। और वे जो वाणी फरमा रहे हैं उस वाणी के प्रति श्रद्धा हो, प्रतीति हो, रुचि हो, और फिर उनके प्रति इतनी समर्पणता, इतनी अर्पणता, सर्वार्पणता कि ये जो फरमा रहे हैं वही सत्य है। आप जिस प्रकार का मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं उसी पर चल करके मैं उस आत्मा को शुद्ध करके, परम शुद्ध होकर के मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, ऐसी उनके प्रति
भक्ति हो जाए, ऐसी उनके प्रति अपूर्व भक्ति और समर्पण हो, तब कहा जाता है कि उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। और एक बार सम्यक हुई तो कहा उसका मोक्ष निश्चित है। ऐसा स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।